वेलकम बैक विद अनदर वीडियो गाइस विच आयरिश पाक रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। उस वीडियो का नाम है स्टेट्स वेयर द इनर लाइन परमिट इज़ रिक्वायर्ड। ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पे वीज़ा लेना पड़ता है, शायद इस तरह का है। तो इस वीडियो की रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बना ली जाए। तो गाइस मेरा नाम है हसाम और इनके चैनल का नाम है सच्ची खबर। सच्ची खबर, तो ऑब्वियसली ये सच्ची खबरें देंगे। तो आइए विदाउट एनी डिले वीडियो में चलते हैं। वीडियो में चल के देखते हैं कि कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे इंडिया की जहाँ पे वीज़ा लेना पड़ता है। तो आइए मेरे साथ मिल के देखते हैं। काउंटडाउन शुरू करते हैं 3, 2, 1। गेट इनटू द वीडियो। हमें किसी दूसरे देश में जाना होता है तो हमें पासपोर्ट और पासपोर्ट जरूरत पड़ती है। सही कह रहे कुछ हो। देश ऐसे भी हैं जो हमें वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी देते हैं। हाँ देते हैं, ऑन अराइवल भी वीज़ा भूटान मिलता है। जैसे देशों में जाने के लिए हमें वीजा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ आप ऐसा। जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां जाने के लिए वीजा जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, दोस्तों, इसे इनर लाइन परमिट कहते हैं। इनर लैंड बोलेंगे परमिट। सुनकर, लेकिन ये सच है। एक आजाद देश का नागरिक होने के कारण भारत के एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने के लिए हम भारतीयों को किसी प्रकार के सरकारी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट भारत के कई राज्यों में जाने के लिए हमें इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है। अच्छा अच्छा बिना अच्छा इस परमिट अच्छा। के आप उन राज्यों में प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। ओए होए। दोस्तों, एक तरह से कहा जाए तो आपको अपने ही देश में इन राज्यों में जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है। अब आप जानना चाहेंगे बढ़िया यार, वो स्ट्रेंज राज्य बात कौन है। से हैं और ये इनर लाइन परमिट क्या है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए इनर लैंड आज का परमिट। वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो देर किस बात है, राहुल भाई, राहुल को सब्सक्राइब करें भाई। इनर लाइन सबसे पहले मैं परमिट आपको बताना चाहूंगा कि इनर लाइन परमिट क्या है। क्या है? दोस्तों, इनर लाइन परमिट यानी ILP एक आधिकारिक यात्रा ILB। परमिट है जिसे भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए जारी करती है ताकि वो किसी संरक्षित क्षेत्र सही। या संवेदनशील राज्य में एक निर्धारित अवधि के लिए यात्रा कर सके। इसे भारत का आंतरिक वीजा भी कह सकते हैं। दोस्तों, आंतरिक वीजा। ILP दो प्रकार का होता है। एक किसी राज्य में ट्रैवल करने के लिए और दूसरा उन लोगों के लिए जो यहाँ लंबे समय तक रहना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, उनके लिए भी है। लगता है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इनर लाइन परमिट क्यों लागू किया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में भारतीय नागरिकों के लिए बने इनर लाइन परमिट के इस नियम को ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। अच्छा, ब्रिटिश ने। देश की आजादी के बाद समय समय पर फेरबदल करके इसे जारी रखा गया। वैसे तो ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्वोत्तर के राज्यों में ILP लागू करने का मकसद वहां से खनिजों का खनन और जड़ी बूटियों को ब्रिटेन या दूसरे राज्यों में निर्यात करना था। लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा। तत्कालीन सरकार ने ये कहते हुए ILP को बरकरार रखा कि पूर्वोत्तर भारत एक आदिवासी बहुल इलाका है और वहाँ सभी आदिवासी लोगों के अपने अपने रीति रिवाज हैं जिनका संरक्षण किए जाने की जरूरत है। अच्छा। अगर देश के दूसरे हिस्सों से लोग वहाँ रहने के लिए जाएंगे, शादियां करेंगे, तो उन आदिवासियों में भी मिलावट शुरू हो जाएगी और उनकी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। दोस्तों, भले ही उस वक्त इस नियम को लागू करने के पीछे भारत सरकार का मकसद बिल्कुल पवित्र हो, लेकिन आज इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो चुका है और अब कोई भी सरकार इस नियम को हटाने से पहले 10 बार सोचेगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि भारत के किन किन राज्यों में ILP लागू है। ILB अरुणाचल 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 दोस्तों, चीन की प्रदेश। सीमा से सटा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश एक अरुणाचल। बहुत ही संवेदनशील राज्य है। चीन की तरफ से संभावित खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने इस राज्य को अति संवेदनशील राज्य की कैटेगरी में डाल रखा है। सही कारण सही। है कि इस राज्य के मूल निवासियों के अलावा भारत के दूसरे मूल राज्यों का कोई निवासी। भी व्यक्ति यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता है। इसके अलावा यहाँ लंबे समय तक रहने के लिए भी दूसरे राज्यों के नागरिकों को अरुणाचल प्रदेश में एंट्री से पहले इनर लाइन परमिट बनवाना पड़ता है। इस परमिट को आप राज्य सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं या फिर अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर भी बनवा सकते हैं। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में तवांग, भालुकपोंग और बोमदिया जैसे इलाके बहुत ही खूबसूरत हैं और यहाँ हमेशा टूरिस्टों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन इनकी खूबसूरती देखने के लिए आपको ILP की जरूरत पड़ेगी। अच्छा 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 अच्छा। ILP नागालैंड। दोस्तों, भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है नागालैंड। इसकी राजधानी कोहिमा को एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। नागालैंड को स्पोर्ट्स एडवेंचर्स का हब भी कहा जाता है। यहाँ एडवेंचर्स के शौकीन लोग घूमने जाते हैं। लेकिन नागालैंड जाने बड़ा के लिए खूबसूरत आपको लग रहा है यार इनर लाइन नागालैंड। परमिट की जरूरत पड़ेगी जो आप इधर भी नागालैंड परमिट की सरकार जरूरत वेबसाइट पड़ेगी। से या नागालैंड के बॉर्डर पर ले सकते हैं। दोस्तों, पहले ILP नागालैंड में दीमापुर को छोड़कर सभी शहरों में लागू था, लेकिन अब दीमापुर में भी जाने के लिए ILP कंपलसरी कर दिया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। मिजोरम। दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत का आदिवासी बहुल राज्य है मिजोरम। इसे भारत का सबसे ईमानदार राज्य भी कहा जाता है।
दरअसल यहाँ चोरियां ना के बराबर होती है। लोग अपनी दुकानों में सामान छोड़कर कहीं बाहर भी चले जाते हैं, तब भी उनके सामान की चोरी नहीं होती है। बड़ा हाँ, खूबसूरत जिसकी इलाका जरूरत यार। होती है वो उस दुकान में जाकर सामान लेता है और उस पर लिखी कीमत के बराबर रुपए वहाँ रख देता है। दोस्तों, पहाड़ी पर बसा यह राज्य भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरती को देखने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेनी पड़ेगी। मणिपुर। दोस्तों, बहुत पहले मणिपुर में भी आईएलपी सिस्टम लागू था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया, जिसके बाद स्थानीय नागरिकों ने काफी विरोध प्रदर्शन किए। आखिरकार सरकार को झुकते हुए फिर से 2019 में इनर लाइन परमिट सिस्टम को लागू करना पड़ा। अंडमान। दोस्तों, अंडमान निकोबार 572 छोटे बड़े द्वीपों का समूह है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इनमें से ज्यादातर द्वीप बड़ा निर्जन खूबसूरत है हैं यार। और कुछ द्वीपों पर आदिवासी कबीले रहते हैं। उन कबीले वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने कुछ चुनिंदा द्वीपों पर जाने के लिए भी इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू कर रखा है। हालांकि आप पोर्ट ब्लेयर बड़ा खूबसूरत है यार। आइलैंड पर बिना परमिशन के जा सकते हैं, लेकिन बाकी आइलैंड के लिए आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी। इंटरनेशनल बॉर्डर। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन से सटे सभी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास जाने के लिए भी आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ेगी। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तिब्बत बॉर्डर, सिक्किम में नाथुला इत्यादि जगहों पर जाने के लिए आईएलपी लेनी पड़ती है। नथुहाला। दोस्तों, सवाल उठता है कि आईएलपी के लिए किन किन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, आप जिस राज्य की यात्रा पर जा रहे हैं उस राज्य की वेबसाइट पर जाकर आईएलपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ILP। इसके लिए आपके पास भारत सरकार द्वारा जारी कोई भी आधिकारिक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड इत्यादि होना चाहिए। आधार लेकिन कार्ड, यहाँ हम आपको ये भी बताना वोटर चाहेंगे ID कि आईएलपी के लिए पैन कार्ड मान्य नहीं है। इसके मान्य। अलावा आपके पास सफेद बैकग्राउंड वाला फोटो होना चाहिए। अगर आप उन राज्यों के बॉर्डर पर आईएलपी बनवाएंगे तो अपने साथ कम से कम 10 फोटो जरूर रखें, जिससे आपको आगे की यात्रा के लिए फ्रेश आईएलपी बनवाने में आसानी होगी। अच्छा, हर यात्रा के लिए बनाना जरूरी है। कुछ जिलों में नए आईएलपी फिर से बनवाने की भी जरूरत पड़ जाती है। इसके अलावा हर राज्य आईएलपी के लिए 100 से 130 रुपए तक वसूलते हैं। अच्छा दोस्तों, अच्छा। आप क्या सोचते हैं, भारत के इन राज्यों में जाने के लिए क्या आईएलपी की जरूरत होनी चाहिए या फिर भारत सरकार को आईएलपी हटाने पर विचार करना चाहिए? अपने जवाब कमेंट करके जरूर बताइए। जरूर बताइए गाइस इनके। तो गाइस, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। मैं बड़ा हैरान हुआ सुन के कि मतलब वहाँ पे जाने के लिए आपको इनर परमिट चाहिए होता है। तो ये बेसिकली ब्रिटिश में जब थे उस टाइम पे, तो उन्होंने ये रूल लगाया था। पता नहीं उन्होंने क्यों ये रूल इम्पोज किया था। तो अभी फ़िलहाल भी वही चल रहा है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। पहले उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया, मतलब ख़त्म करने की कोशिश की। तो वहाँ के लोगों ने सुना है कि वो प्रोटेस्ट किया, तो उसकी वजह से उन्हें वापस लेना पड़ गया। और सुनने में ये भी आ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश वहाँ पे और नागालैंड और फिर मणिपुर है, बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शन है, फिर बड़े ज़बरदस्त बीचेस है वहाँ पे। पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे आते हैं घूमने फिरने के लिए। तो फॉरेस्ट बड़े ज़बरदस्त है, उनकी अपनी कल्चर है उनकी, तो वो एक बड़ी उसको फॉलो करते हैं। अगर बाहर से कोई वहाँ पे आके बसना चाहे तो वो शायद पता नहीं इसकी परमिशन देते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस। और सबसे मुझे जो खूबसूरत बात ये लगी कि वो इलाके बड़े खूबसूरत हैं यार। और बीचेस, एक बीच पे तो आप फ्री जा सकते हैं, मगर हर बीचेस पे जाने के लिए आपको सुना है कि परमिट चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप जा रहे हैं वहाँ पे आपके पास कार्ड लेके, तो आपके पास 10 से 11 तस्वीरें होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आपको मुश्किल हो सकती है। तो एक को रिन्यू करने के लिए शायद 130-40 रुपए लगते हैं वहाँ पे। तो काफ़ी यार अच्छा, बड़ा खूबसूरत इलाका है, टूरिस्ट प्लेस बड़ी ज़बरदस्त है। दूसरा है वो भी बताया गया कि जहाँ पे यार आमिर खान की मूवी शूट हुई, क्या नाम है उस एरिया का, बड़ा खूबसूरत इलाका, पता नहीं है। गाइस कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरे जहन से निकल गया वो। तो चाइना के साथ लगता है वो एरिया, बड़ा खूब 3 इडियट में वो दिखाया गया एंड में। तो सुनने में यही आ रहा है कि वो वहाँ पे भी अगर जाना हो तो वो आपको चाहिए कार्ड ये वाला गवर्नमेंट की तरफ से। अगर नहीं लेंगे तो आप एंटर नहीं हो सकेंगे वहाँ पे। तो ओवरऑल बड़ा ही अच्छा प्लेस था। और दूसरा सबसे एंड पे कि मणिपुर में अगर लोग ऐसे अपनी शॉप्स ओपन करके चले जाते हैं तो चोरी नहीं होती, लोग इतने ईमानदार हैं, ऑनेस्ट है। तो मैं तो कहता हूँ काश हर जगह ये ऐसे ही लोग हो, जो लोग चोरियाँ ही ना करें। तो बहरहाल
तो काफ़ी अच्छी वीडियो थी, बड़ी पसंद आई मुझे। तो होपफुली आपको भी ये रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।